अबू जहल ने नेजा मारा है, इसकी तकलीफ की वजह से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं मोहम्मद का दीन हाथ से न निकल जाए, कहीं तेरा इस्लाम में छोड़ न बैठूं, ये मुझे तकलीफें दे देकर इस्लाम में छुड़वा दे। आय अल्लाह, इसकी दी हुई तकलीफों से मेरे इस्लाम को बचाए रखना। सब्बित कदम अला दीनिक, आय अल्लाह दीन के ऊपर मुझे साबित कदम रखना, दीन मेरा बचाए रहना। इस्लाम के अंदर ऐसा रच गई बस गई, जैसे पानी में रंग घुल जाता है, कलर घुल जाता है, कलर पानी से अलग नहीं हो सकता, पानी कलर से अलग नहीं। इस्लाम सुमैया में ऐसा घुला है, न इस्लाम सुमैया से छीना जा रहा है, न सुमैया से इस्लाम छीना जा रहा है, न इस्लाम से सुमैया निकल रही है, न सुमैया से इस्लाम निकल रहा है। यार रहम करने वाले मेरे ऊपर इतना रहम कर दे कि मेरे दीन को बचा ले, इसकी दी हुई तकलीफें मेरे दीन का कुछ न बिगाड़ सके। उसने दुआ ये नहीं की कि अल्लाह मुझे दर्द से मुझे नजात दे दे, ये दुआ नहीं कर रही है। चाचा बीबी नहीं मानती, नहीं तबकात के अल्फाज हैं तो ऊंट मंगाए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ कर दिया, दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया। इस पैर को सुमैया के इस ऊंट से बांधा, दूसरा पैर इस ऊंट से बांधा, कौन हाथ में लिया? ऐ सुमैया पीछे से तेरे हाथ बंधे हैं, बढ़ाना है, ये ऊंट इधर भागेगा, ये ऊंट इधर भागेगा, तेरे दोनों पैर बंधे हुए, बीच से तू तो टुकड़े कर दी जाएगी, चीर दिया जाएगा तेरा जिस्म। आया पूछ, आए सुमैया अब भी मोहम्मद के दीन को छोड़ दे। उसने हाथ बंधे थे, पैरों को देखा तवे पाए, उसने नजर आसमान की तरफ डाली, फिर नीचे देख कर कहते हैं अबू जहल काबे के रब की कसम, अबू जहल काबे के रब की कसम, अभी मैंने निगाहें ऊपर की हैं, मुझे जन्नत की खुशबू नजर आई, मुझे जन्नत की महक नजर आई, मुझे जन्नत की नेमतें दिखाई दी। अबू जहल जल्दी कर, ऊंटों को कोड़ा मारने में जल्दी भगाई ऊंटों को। अबू जहल जितनी देर तुझे इन ऊंटों को भगाने में लग रही है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में जाने में लग रही है। मुसीबत भी सुमैया से इस्लाम नहीं छीन सकी और इस्लाम सुमैया से नहीं निकल सका। ये इस्लाम है, ये इस्लाम जो चंद जहेज के सिक्कों में बिक जाने वाले ये क्रिमिनल गुंडे टाइप के लड़के अपने आप को मुसलमान होने का ढोंग रचे, इनसे बड़ा मुश्किल और इनसे बड़ा गद्दार और इनसे बड़ा दीन का क्रिमिनल कोई नहीं है जो लड़कियों पर डाका डाले और साथ में निकाह की शर्त पर लेकर आए कि मुझे मोटरसाइकिल मिले, मुझे बाइसिकल मिले, मुझे 1 लाख रुपया मिले, मुझे 5 लाख रुपया मिले। मेरे भाइयों, ये जहेज के चंद सिक्कों पर अपने ईमान का सौदा करने वाले अपने आप को मुसलमान होने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखते। जैसे आम के चंद पत्ते बिजली के खंबे पर चिपक जाए तो बिजली का खंबा आम का दरख्त नहीं हो जाएगा, उसी तरीके से आप चंद नेकियों का काम करने की वजह से पक्के मुसलमान नहीं। आसानियां पैदा करो, कौम का एक बड़ा हिस्सा है, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आप इनके लिए मुसीबतें खड़ी करोगे तो आपकी बहनों बेटियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी होंगी। खत्म करो इस सिस्टम को। जल से हर साल करा लेते हो, 6-6, 10-10 लाख रुपया जलसों में खर्च कर देते हो। कोई मीटिंग करो, समाज के ठेकेदारों, समाज के सरमायादारों, सरपंचों, प्रधानों, मीटिंग करो कि हमारे इलाके के अंदर अगर कोई जहेज मांगेगा उसका सोशल बहिष्कार होगा, उसकी मौत मिट्टी में शामिल नहीं हुआ जाएगा, उसकी शादी में शामिल नहीं हुआ जाएगा। जब तक ये कदम नहीं उठाओगे और एक्टिव नहीं बनोगे, जहेज जैसी बुरी रस्म और जहेज जैसी बुरी प्रथा नहीं होगी और आगे बढ़ती जा रही है। आप खत्म करने की कोशिश करते और आगे बढ़ती जा रही है।
और आगे इस्लाम तो इतना आसान था, इतना आसान कि सहाबी आए का अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से हम स्त्री कर ली, हलक तो या रसूल अल्लाह में हलाक हो गया। फरमाया ओह अब तो कफारा अदा करो, एक गुलाम आजाद करो। अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो हमें खुद गुलामी करते हुए हो गई, मैं कैसे गुलाम आजाद कर सकता हूँ, मैं कैसे आजाद कर सकता हूँ। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 60 रोजे रखो। अल्लाह के नबी वो भी नहीं हो पाएगा, पतला दुबला इंसान एक रोजे में तो सब्र नहीं कर पाया, बीवी से मिल बैठा, 60 रोजे कौन पूरे करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी ताकत नहीं है। फरमाया अच्छा तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं खुद सुबह उठता हूँ, खाता हूँ तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खाऊं तो सुबह भूखा रहना पड़ता है, मुझे खुद एक टाइम मिलता है, दूसरे टाइम नहीं मिलता, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। आपने कहा रुको, नमाज का वक्त हुआ, आपने साहबा से कहा तुम्हारे भाई को सदका करना है, गरीबों में कुछ बांटना है, इसकी कुछ मदद करो। कोई चंद खजूरें लाया, कोई 10 खजूरें, कोई 5 खजूरें, कोई कुछ कोई कुछ कोई कोई ये आता गया और खजूर में एक टुकड़ा भर गया। आपने फरमाया अपने इस साथी से लो अपने गांव में ले जाओ, अपने कबीले में ले जाओ और तुम्हारे गांव में जो गरीब है उनमें बांट दो। देखो ये मदद तुम्हारे भाइयों ने की है, इन नमाजियों ने की है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इन सहाबियों ने तुम्हारी मदद की है, जाओ इसको अपने गरीबों में बांट दो, अपने गांव के गरीबों में मिस्कीनों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कहने लगा अल्लाह के रसूल किसको बांटूं, कहा गरीबों में। कहा अल्लाह के नबी आपको मेरी हालत नहीं मालूम, अल्लाह की कसम पूरे गांव में, पूरे खानदान में, पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने फरमाया है, हंस दिए, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट डाले, फरमाया जब तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है तो जाओ तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिलाओ के जाओ कफारा दो। जो इस्लाम ये कहता हो जिस पर पेनाल्टी लगी हो उसकी पेनाल्टी का इंतजाम भी लोगों ने किया हो और उस पेनाल्टी की रकम या उसका दूसरों को देने का हुक्म हो दे दो और कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा तो कोई हकदारी नहीं है, वो पेनाल्टी वो खजूरें भी उसी को मिल जाए। इससे ज्यादा इस्लाम और कितना प्यारा हो सकता है, आसानी हो सकती है। जो इस्लाम इतना आसान हो वो इस्लाम ये कैसे कह सकता है कि जब तक एक लड़की के बाप के पास 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल नहीं, उस लड़की के बाप को अपनी बेटी का हाथ पीला करने का हक नहीं है। जिसके पास लड़के को दुकान पे बिठाने के लिए 2 लाख रुपए नहीं, वो लड़की के बाप को अपनी बेटी का निकाह करने का हक नहीं। वो इस्लाम ये कैसे मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस्लाम तो ये कहता है कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और अर्ज करती है अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपके साथ के लिए हिबा कर रही हूँ, आप मुझसे शादी कर लें। अल्लाह के नबी खामोश, उसने दोबारा कहा आप खामोश, उस औरत ने तीसरी बार कहा आप खामोश। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी खामोश क्यों है, वो औरत बार बार पूछ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब मैं नहीं कर सकता हूँ, जितनी करना थी कर ली, अब मैं और मजीद निकाह नहीं कर सकता। वही सहाबी रसूल की ज़बान से जो जुमला निकला, बुखारी किताबुल निकाह के अल्फाज देखिए, कहा अल्लाह के नबी अगर आप नहीं कर सकते और आपको जरूरत नहीं है तो मेरे साथ कर दीजिए इस औरत का निकाह, इस औरत का निकाह मेरे साथ कर दीजिए, मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करना चाहते हो, कहा। उस औरत से पूछा, उसने कहा अल्लाह के नबी आई तो थी आपके लिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपको जरूरत नहीं तो इनके साथ कर दीजिए। आपने ये नहीं पूछा है लड़की अरे औरत तेरे माँ बाप कहाँ हैं और उनके पास कुछ देने को है या नहीं, बल्कि जिस सहाबी को निकाह का इरादा था, करना चाहते थे, आपने उनसे ही पूछा कि अपनी बीवी को क्या दोगे, मेहर है क्या दोगे, और उस सहाबी का जवाब सुनो, माइंदी शई हुई, अल्लाह के रसूल देने लेने की बात मत करो, वो कुछ नहीं है मेरे, निकाह करना हो करा दो, ले जाऊंगा घर, लेकिन मेहर देने के लिए कुछ नहीं है।
आपने उनको जो हुक्म दिया बुखारी की हदीस के मुताबिक, किताबुल निकाह के अल्फाज के मुताबिक, आपने उस सहाबी से कहा नहीं, तुम अपने घर जाओ और देखो, मालूम करो, अगर कोई चीज हो तो लेकर आओ और अपनी होने वाली बीवी को मेहर दो। मेहर जरूरी। वो गए, घर से लौट कर वापस आए, कहा अल्लाह के रसूल, माँ वजद तो शैअन, कोई चीज नहीं मिली मुझे घर में। आपने उनको दोबारा भेजा और दोबारा ये भेजा, दोबारा जो मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए। सोने की अंगूठी पहनाती हैं आज, वो भी लड़की की बहन अपने होने वाले जीजा को, या सास अपने होने वाले दामाद को। सोने की अंगूठी, हमारे यूपी में तो वही मिजाज चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है हमको नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ तलाश करो, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए वही लाओ, वही दे दो, लेकिन दो तो कुछ। वो साहबी दोबारा गए, फिर आए और आकर कहने लगे माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी नहीं। अल्लाह के नबी भी ऐसे सोच में पड़ गए हैं, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली और निकाह करना चाह रहे हो, कुछ है ही नहीं देने के लिए। आपने कहा कुछ तो सोचो, कुछ तो होगा। कहते हाँ याद आया, एक चीज है। हंसेंगे आप जब वो साहबी बता रहे हैं क्या चीज है। आपने कहा क्या है, क्या है, क्या दोगे, क्या याद आया तुम्हें, क्या तुम्हारे पास? या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे, अहमद एक लुंगी मेरे पास है। आपने कहा अच्छा जाओ वही लेके आ जाओ। पुरानी है ना? कहाँ पहनते हो? हाँ, जाओ वही लेके आ जाओ, वही दे दो। पुरानी लुंगी, इस्तेमाल की हुई लुंगी जाओ दे दो। कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर वो लुंगी उसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूं? एक चीज है भी, वो भी आप उसको देने के लिए कह रहे हैं, और वो अगर मैं उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? एक लुंगी है लेकिन मैं आधी इसको दे सकता हूँ, आधी अपने पास रखूंगा। तो आपने कहा अरे अजीब इंसान हो, आधी उसको दे दोगे तो आधी क्या काम आएगी उसके? जब उस लुंगी के भी दो टुकड़े कर दोगे, एक टुकड़ा अपने पास रखोगे, एक टुकड़ा उसके पास, तो वो एक टुकड़े का क्या करेगी? ना उसके किसी काम की रहेगी और ना एक टुकड़ा तुम्हारे किसी काम का रहेगा। उसने कहा फिर नहीं, कोई हम पूरी तो नहीं दे सकते। शादी करने बैठा है और पूरी लुंगी भी देने के लिए तैयार नहीं है। गौर कर रहे हैं आप? इंटरनेशनल भिखारियों, मैं तुम्हें इंटरनेशनल भिखारी नहीं। तुम्हारा बाप अगर सौदा करता है तो तुम्हारा बाप इंटरनेशनल भिखारी। कटोरा लेकर लंगड़ा और लूला और अपाहिज हमारे दरवाजे पर आकर कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह की कसम 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, इस भिखारी को देने में अच्छा लगता है क्योंकि अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। ये भिखारी अल्लाह के नाम पे मांगता है, ये इंटरनेशनल भिखारी है जो अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है, समाज में तेरी इज्जत कुछ भी हो, तुझे बहुत बड़ा अमीर समझा जाता हो, लेकिन मौलवी चर्चिस की नजर में तू इंटरनेशनल भिखारी। तो उस भिखारी से भी बड़ा भिखारी है जो लंगड़ा लूला अपाहिज है, अपनी मजबूरी की वजह से मांग रहा है, तो उससे भी भिखारी है, बेगर है, सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी है। जितने लोगों के रिश्ते लगे हैं और मोटरसाइकिलें मांगी गई हैं, सोच के जाना। और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कौन किसको क्या मिल रहा है, उसको कहना ये भिखारी जा रहा है। यहाँ से उठते हुए मारते हुए जा रहे भिखारी, भिखारी। जब तक ये जुमले कहोगे नहीं इनको शर्म नहीं आएगी। छोड़ो, मुंह पे कहना कोई बुरी बात नहीं है, मुंह पे कहो ये इंटरनेशनल भिखारी है। और आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के माँ बाप, तुम्हारे पास जब कोई आदमी अपने बेटे का पैगाम लेकर आए और कहे कि साथ कपड़े की दुकान पे जाता है, उसके लिए एक मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दो, उसी वक्त उसके सामने का रखा हुआ नाश्ता छीनो, उसके आगे में रखा हुआ पानी छीनो और उसको इंटरनेशनल भिखारी कहकर भगाओ। निकलो यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास वो हड्डियां नहीं कुत्तों के सामने डाली चाहिए। निकालो
मेरे भाइयों जिन्होंने शरीयत का मजाक उड़ा के रखा है, शादी कर रहे हो और इंटरनेशनल भिखारी बनकर जा रहे हो। लड़की मांगने का हक सिर्फ लड़के को। आप लड़की के घर लड़की का हाथ मांगने जाएंगे, भिखारी आपको बनना पड़ेगा लड़की का हाथ मांगने के लिए, उसका माल नहीं। माल तो देने का हक आपको है। अगर आप 50,000 रुपए रोज कमाते हैं, एक महीने में आपकी 15 लाख की इनकम है, तो 1 लाख रुपया मेहर आप दे, कोई बुरी बात नहीं है। 5 लाख की मेहर दे तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरे भाइयों, मेहर आपकी हैसियत के मुताबिक रखा जाएगा। मेहर वो नहीं है 66 रुपए मेहर रख दिया, ये थोड़ा सा 1500 रुपए 2000, मेहर हैसियत के मुताबिक रखा जाएगा। आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या इस्तिताअत है, उसी इस्तिताअत के मुताबिक माल देने का हक लड़के को है, लड़की को नहीं, मेहर लड़की को नहीं। अरे आपके 2 मकान, एक मकान अपनी बीवी को मेहर में दीजिए ना, वहां नानी मरेंगी। मकान पूरी बिल्डिंग मैं इसके नाम करूंगा। अरे वो आपकी होने वाली बीवी है, मेहर में दीजिए ना उसको एक महल, दीजिए ना उसको मेहर में एक बिल्डिंग, दीजिए ना उसको मेहर के अंदर 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, उसको 2 कट्ठा जमीन उसको मेहर में दीजिए। क्यों नहीं दे रहे आप? आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन, इतनी खेती, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, खेत, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दीजिए ना मेहर में। मेहर देने के लिए तैयार नहीं और इंटरनेशनल भिखारी बनने के लिए आप तैयार हैं। मेरे भाइयों, कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक लुंगी है लेकिन पूरी लुंगी भी देने के लिए तैयार नहीं। मायूस होकर जाने लगा, मायूस होकर जब जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दलाओ कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मेरे पास जब कुछ है ही नहीं तो फिर मैं क्या दूंगा, अब मेरा इसके साथ निकाह कैसे हो सकता है? आपने फरमाया बैठो, अच्छा ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है, तुम्हें कुरान कितना याद है? उसने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह कहर याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के रसूल, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह आका याद है। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद है? कहा। आपने कहा मुंह जबानी याद है? कहा। फरमाया क्या तुम ये सूरतें अपनी होने वाली बीवी को याद करा दोगे? क्या ये उसको सिखा दोगे? कहा। अल्लाह के नबी उस औरत से पूछा, खातून तेरे शौहर के पास माल देने को कुछ नहीं है, अगर कुरान की इन सूरतों को मैं मेहर बना दूं और यही कुरान की सूरतें तेरी मेहर बन जाएं, तेरा होने वाला शौहर तुझे कुरान की ये सूरतें याद करा दे, तो क्या तू इसको मेहर मान के कबूल कर लेती है? उसने रोते हुए कहा, अल्लाह के नबी, उस औरत से ज्यादा खुशनसीब कौन औरत होगी जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाए, कुरान की आयतें मेहर बन जाए। हमें ये रिश्ता मंजूर है और इसने कहो कि मुझे कुरान की वो सूरतें याद करा दे। अल्लाह के नबी खुद उस औरत के वली बनते हैं, उस औरत का निकाह पढ़ाते हैं और उसी दिन उस औरत का निकाह करके उसकी रुखसती कर दी जाती है। न बारातियों का पता, न 200 चोरों का पता, न 250-300 डकैतों का पता, जो लड़की वाले की ठूस ठूस कर खाने पहुंच जाते हैं चोरों डकैत बनकर। न हिजड़ों का पता, न चरखों का पता, न सेहरे का पता, न हल्दी का पता, न मेहंदी का पता, न 250-300 डकैतों का पता, कोई पता नहीं। सादगी के साथ निकाह कर दिया गया, उसने भी कहा मैंने निकाह कबूल किया। मेरे भाइयों, मौलवी जजीर को बुलाओगे तो डकैत भी सुनना पड़ेगा, चोर भी सुनना पड़ेगा, ये सारे जुमले सुनना पड़ेंगे। होम्योपैथ से तुम्हारा इलाज नहीं, क्योंकि मुआशरे में बीमारी इतनी डेंजर हो चुकी है, जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। होम्योपैथ मरने के बाद फायदा करती है, अब होम्योपैथ से आपका इलाज होना मुमकिन नहीं है, अब ऑपरेशन की जरूरत है। जो जर्जीज कर रहा है, मैंने ऑपरेशन कर दिया है, सक्सेस हो गया तो कामयाब, वरना आईसीयू पर तो लेटी हुई है ये कौन? ये अपने मरने का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे साथियों पर रूह निकलना बाकी है, डॉक्टरों ने इसको सिर्फ ऑक्सीजन पर रखा हुआ है। मेरी कौम के जवानों
हम किसी की भी बेटी से हम निकाह करेंगे तो हम जहेज नहीं लेंगे, हम उसको लंबा चौड़ा इस्तिदाद के मुताबिक मेहर देंगे, हम माल देंगे, उससे लेंगे नहीं। इनके निकाह करो, आसानियां पैदा करो, वरना हिंदुस्तानियों की तरह रोगे, हम इंडिया वालों की तरह आंसू बहाना पड़ेंगे कि आज हमारी समाज की और कौम की कितनी लड़कियों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे रखे हैं कि हम अपनी मर्जी से इन बजरंग दल वालों और इन शिवसेना वालों से, इन हिंदू युवा वाहिनी के लोगों से हम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं और हम तैयार हैं। आज मेरे भाइयों, नौबत इस नतीजे तक पहुंच चुकी है कि उनकी तंजीमें खुलेआम खबरें दे रही है, एक एक मुसलमान लड़की को प्यार करके लाओ, उसको झांसा दो और उसको निकाह करके हिंदू बनाओ और 2 बच्चे पैदा करके बच्चों को अपने पास रख के लड़की को छोड़ दो, उसको प्यार और मददगार कर दो। उन्होंने अंदरूनी प्लानिंग बना रखी है। आज हम मुस्लिम लड़कियों को सबसे ज्यादा स्कूलों में पढ़ने के लिए उन्होंने जगह वैकेंसियां खोल रखी है। सिर्फ मुसलमान लड़कियों को ऑफिसों में नौकरी मिलेगी, कॉलेजों में जगह मिलेगी, क्योंकि लड़कियां जल्दी बहती हैं। लिहाजा ये गैर मुस्लिम लड़कों के प्यार के चंगुल में पड़ेंगी तो इनके साथ शादी करके निकाह करके फेरे लगाकर इनको ज़ैनब से सरस्वती बनाया जाएगा, इनको सुमैया से शकुंतला बनाया जाएगा और फेरे लगाकर सिंदूर लगाकर उनको शादियां करके घर में लाया जाएगा। 2 बच्चे पैदा करके उसी शकुंतला को फिर ऐसे धक्का दिया जाएगा कि अब न तो उसका बाप उसको कब्रिस्तान में दफन करने का हक रखेगा और वही वो हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आग के हवाले की जाएगी। ये हमदर्दियां नहीं हो रही हैं। आज अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की का निकाह करके ले आए तो लफ्ज़ याद है, और कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी कर ले तो मेरे भाइयों इसको आज प्यार कहा जा रहा है, इसको परस्पर हक कहा जा रहा है। रोगे आप नेपाल में निकाह को आसान करिए, जहेज जैसी लानत को आप नेपाल से हटाइए। मेरे भाइयों निकाह में आसानियां पैदा करिए, वरना आपका नेपाल और आपकी बेटियां भी कई गैर मुस्लिमों के साथ भागने पर और उनके साथ निकाह शादियां करने पर मजबूर न होने लगे। ये न सोचें मेरे बाप के पास 2-3 लाख रुपया ही नहीं है तो शादी कर दे, ये तो फ्री में हो रही है, ये तो प्यार करके ले जाने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों इस रस्म रवाज को तोड़ो। आए जमात के सरवरता लोगों, आए जमात के ठेकेदारों, आए गांव के पंचायतों के सरदारों और प्रधानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जहेज जैसी लानत को खत्म करो। जलसे कराना इतना जरूरी नहीं, 5-6-10 लाख रुपए जलसों में खर्च करना इतना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है कि मीटिंग करके इन गरीब लड़कियों के घर बसाए जाएं, उनकी शादियां कराई जाएं, जहेज का लेन देन खत्म किया जाए और इज्जत और आबरू को बचाते हुए लड़की जैसी वाली को फौरन उनके निकाह की तैयारी करवाई जाए और उनका घर बसवाया जाए। वरना खून के आंसू रोगे जैसे हम भारतीय लोग रो रहे हैं। आज हजारों लड़कियों ने आवेदन दे रखे कोर्टों में कि हम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हैं, हमारा बाप रोकेगा लेकिन उनकी न मानी जाए। ये सारे दिन आपको भी कहीं देखना न पड़े। मेरे प्यारे साथियों, इन दिनों से बचिए और जहेज की लानत अपने मुआशरे से खत्म कीजिए, करवाइए। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और आपको भी अपने माँ बाप को समझाना होगा। ये उम्र जितनी बढ़ती जाती है लालच भी इतना बढ़ता जाता है। 80 साल का बाप साइकिल मांगेगा और जहां वो 90 साल का हुआ तो मोटरसाइकिल मांगेगा और जहां वो 100 साल का हुआ तो हो सकता है 4 व्हीलर की डिमांड कर दे, क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है, लालच भी बढ़ता जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल फकीर मत बनिए, शादियां कीजिए और शादियों के बाद खैर और बरकत के दरवाजे आपके घर में खुद खुलेंगे इंशाअल्लाह। लड़की बरकत लेके आती है, बीवी बरकत लेके आती है और आप मुशाहिदा करके देखिए और अपनी माँ बहन बेटियों को मेरे प्यारे साथियों इस्लामी माहौल में ढालिए, इस्लाम की तालीमात का रास्ता और पैरास्ता कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनको इंग्लिश मत पढ़ाइए, आप उनको अंग्रेजी मत पढ़ाइए, साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और कंप्यूटर की तालीम मत दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस्लामी माहौल से दूर मत कीजिए। अगर इस्लामी माहौल से दूर करेंगे तो खून के आंसू फिर रोना पड़ेगा। मेरे भाइयों 2 घंटे की इस तकरीर में मैंने चीख
कर चिल्ला कर एक मैसेज एक पैगाम दिया है आपको। इसलिए आप हमारे भारत से सबक हासिल कीजिए। नेपाल वालों तो खुशनसीब हो कि यहाँ हिंदू भाइयों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद तुम अमन सुकून के साथ हो, चैन की सांस ले रहे हो। आपके यहाँ वो माहौल नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी हम जब इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके जब पटना पहुंचेंगे तो वहां देखिएगा क्या हाल। पटना के बाद जहां जलसे में जाएंगे तो हमें पूरा दिन सोचना पड़ेगा कि क्या बोलूं, क्या कोई केस न हो। एक जज हमको सजा सुनाता है 10 साल की और दूसरा हाईकोर्ट का जज सरकार को लताड़ लगाता है कि जो आदमी एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं उसको 6 महीने जेल में रखा जाता है। तो छोड़ो मेरे भाइयों, ये एक नूरा कुश्ती हो रही है, लेकिन याद रखो मैंने तो ये कहा है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। मेरे भाइयों, हमने तो अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा है। अब आपके समझ में आएगा कि मौलाना जर्जीस के ऊपर पैसा इतना खर्च क्यों किया जाता है। मौलाना जर्जीस जब जेल की सलाखों में गया तो किस आदमी ने और किसने हमारा सहारा बना, ये जेल में जाने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कौन काम आता है कौन नहीं आता है। और जितना डिफिकल्ट केस और जहां ये हालत हो कि आजम खान जैसी शख्सियत को 2 साल और जिनकी सांसदी 2 साल की सजा में छीन ली जाए, मेरे भाइयों किसी को 10 साल की सजा और 6 महीने में मजबूर हो जाए गवर्नमेंट उसको निकालने के लिए, ये जज कहे कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दबाव में आकर ये फैसला सुनाया गया है, इसलिए इनको तत्काल छोड़ा जाए। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसके कितना काम आता है। बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से समझा है, और जो मुसीबत में जिसके काम आता है वही अपना होता है। बाहर आने के बाद तो सब कहते हैं मैंने बहुत दुआएं की, मैंने बहुत दुआएं की, ये किया, ठीक है आपने जो किया किया ठीक है, लेकिन मुसीबत में जो काम आया वो उस वक्त अपना होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ऐसे हालात अब न मेरे साथ आए और न मेरे किसी और आलिम के साथ आए। अल्लाह हम उलमा की हिफाजत फरमा। डॉक्टर जाकिर नाइक तो बेचारे मुल्क ही में नहीं है, वरना आज वो जेल की सलाखों में होते और अभी तक वो नहीं छूट रहे होते हैं। मौलाना साहब जो निजामुद्दीन के मरकज के सदर हैं तबलीगी जमात के, कोरोना बम उनको कहा गया, मीडिया वालों ने क्या नहीं कहा उनको। अब ऐसा लगता था कि अब गिरफ्तार हो गए तब गिरफ्तार हो, लेकिन देखिए उनकी हालत क्या बना रखी थी इस मीडिया ने। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को देखो।